हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि बोर्ड एग्जाम में किसी भी लेखक का जीवन परिचय कैसे लिखते हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको बोर्ड एग्जाम में जीवन परिचय लिखने से पहले आपको उस लेखक या कवि का नाम लिख लेना है जिनका आपको जीवन परिचय लिखना है। जैसे हमको यहाँ पे जीवन परिचय लिखना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिख लेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे हम लिख लेंगे जीवन परिचय। जीवन परिचय लिखने से पहले आपको हम बताते हैं कुछ इनका संक्षिप्त परिचय। अगर संक्षिप्त परिचय आप लिख देते हैं तो आपका बोर्ड एग्जाम में गलत होने का बहुत ही कम चांस होता है। क्यों? क्योंकि संक्षिप्त परिचय से मालूम चल जाता है कि आप गलती लिखे हैं कि सही। तो सबसे पहले हम संक्षिप्त परिचय लिखेंगे। तो देखिए संक्षिप्त परिचय में हेडिंग डालना है पहले नाम, उसके बाद जन्म, उसके बाद जन्म स्थान, उसके बाद पिता का नाम और उसके बाद शिक्षा और मृत्यु लास्ट में कर देना है। तो ये कुछ मुख्य हेडिंग थे। तो सबसे पहले हम इनका नाम में लिखेंगे। हम किनका जीवन परिचय लिख रहे हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे, नाम लिख लेंगे आचार्य 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 रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ना, यहाँ पे लिख लेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये हो गया। उसके बाद इनका जन्म कब हुआ था? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म हुआ था 1884 ईस्वी में। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 1884 ईस्वी ना। अब उसके बाद देखिए क्या लिखना है, उसके बाद जन्म स्थान। तो इनका जन्म स्थान कहाँ हुआ था? बस्ती जिले के अगुना नामक ग्राम में। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे बस्ती जिले, बस्ती जिले के अगुना नामक ग्राम के, अगुना 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 नामक ग्राम में ना। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे अगुना नामक ग्राम। ठीक, ये हो गया। ठीक, अब उसके बाद यहाँ पे क्या लिख लेना है, इनके पिताजी का क्या नाम था? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के पिताजी का नाम था, क्या नाम था? चंद्रबली शुक्ल। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे चंद्रबली शुक्ल, यहाँ पे लिख लेंगे चंद्रबली शुक्ल। उसके बाद शिक्षा, तो ये शिक्षा कहाँ किए थे? तो ये इंटरमीडिएट तक पढ़े हुए थे, इसलिए यहाँ पे हम लिख लेंगे इंटरमीडिएट, मीडिएट। ठीक, इंटरमीडिएट। उसके बाद मृत्यु कब हुआ था? तो इनका मृत्यु हो गया था सन 1941 ईस्वी में। कब? 1941 ईस्वी में। अब देखिए ये था इनका संक्षिप्त परिचय। इसको अगर आप याद कर लेते हैं तो इनका जीवन परिचय आसानी से लिख देंगे। तो देखिए जीवन परिचय हम संक्षिप्त परिचय की सहायता से कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले आपको जीवन परिचय हेडिंग डाल देना है। अब यहाँ पे लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे कि आचार्य 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 रामचंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म सन 1884 ईस्वी में, सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के, कहाँ? बस्ती जिले के। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में, अगोना नामक ग्राम में, अगोना नामक ग्राम में कब हुआ था? सन 1884 ईस्वी में। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे सन 1884, तो हम पहले ही लिख लिए हैं तो यहाँ पे हम सन नहीं लिखेंगे। तो अगोना नामक ग्राम में हुआ था। ठीक, हुआ था। यहाँ पे आपको कट नहीं करना है, ठीक है? यहाँ पे थोड़ा हमारा गलती हो गया है। उसके बाद इनके पिताजी का नाम बता देना है। तो यहाँ पे लिख लेंगे कि इनके पिताजी का नाम, इनके पिताजी का नाम, इनके पिताजी का नाम क्या था? चंद्रबली शुक्ल था। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इनके पिताजी का नाम चंद्रबली शुक्ल था। ठीक, इनके पिताजी का नाम क्या था? चंद्रबली शुक्ल था। इतना हो गया है। उसके बाद क्या करना है, इनके पढ़ाई लिखाई के बारे में बता देना है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कि शुक्ल जी, यहाँ उसके बाद शुक्ल जी इंटरमीडिएट में
आते ही इनकी पढ़ाई छूट गई। शुक्ल जी इंटरमीडिएट में आते ही इनकी पढ़ाई क्या हो गई? छूट गई। इनकी पढ़ाई छूट गई। इंटरमीडिएट में आते ही इनकी पढ़ाई क्या हो गई? छूट गई। अब उसके बाद बताना है, और ये सरकारी नौकरी की परंतु सरकारी नौकरी की परंतु स्वाभिमान के कारण के कारण ये नौकरी छोड़ दिए। ये नौकरी क्या कर दिए? नौकरी छोड़कर मिर्जापुर के मिशन स्कूल में, मिर्जापुर के मिशन यहाँ पे सन ना है ना, मिशन स्कूल में कला के अध्यापक हुए। यहाँ पे लिख सकते हैं कला के अध्यापक बने। अब उसके बाद इनके बारे में बता दिए। अब उसके बाद में लास्ट में लिख देना है इनका मृत्यु। क्या लिख देना है? मृत्यु। और बने, और इनका निधन कह सकते हैं, चाहे मृत्यु बोल सकते हैं। इनका मृत्यु सन कब हो गया था? 1941 ईस्वी में हो गया। ये इनका मृत्यु 1900 कितना में हो गया? 41 ईस्वी में हो गया। तो ये देखिए था इनका जीवन परिचय। अब उसके बाद आपको कृतियां भी एग्जाम में लिखना पड़ता है, तो हम अलग से हेडिंग लिखेंगे। क्या लिखेंगे? कृतियां। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कृतियां का हेडिंग। तो चलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं कृतियां। ये कृतियां हेडिंग हो गया। तो देखिए ये कृतियां में बहुत सारे कृतियां लिखे थे, लेकिन हम इनका हेडिंग बाय हेडिंग बना के आपको लिखना है एग्जाम में। तो कृतियां में हम पहला लिखेंगे निबंध। नंबर 1 में क्या कर लेंगे? निबंध। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे निबंध। निबंध में लिख सकते हैं, निबंध में रचना वो जानते हैं क्या क्या किए थे? चिंतामणि। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे चिंतामणि, विचार विथि। यहाँ पे विचार विथि लिख देंगे। इनके 2 निबंध बहुत फेमस थे, पहला है चिंतामणि और दूसरा विचार विथि। उस सेकेंड में इतिहास लिख सकते हैं, ये इतिहास का भी रचना किए थे, इतिहास ना। तो इतिहास में लिख देंगे हिंदी साहित्य का इतिहास। क्या लिख देना है? यहाँ पे हम लिख देंगे हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास, ये हो गया। उसके बाद काव्य रचना में हेडिंग करके काव्य रचना में हम लिख देंगे काव्य रचना में हम लिख सकते हैं, काव्य रचना में लिख देंगे 11 वर्ष का समय। 11 वर्ष का समय। अगर आपको एक ही याद है तो एक ही लिख दीजिए। उसके बाद एक और बना देंगे, कम से कम 4 रचना आपको लिखना है बोर्ड एग्जाम में। कितना रचना? 4 रचना। तो एक और इनका एक आलोचना रचना है, आलोचना। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे आलोचना। आलोचना में लिख देना है रश्मि मंसा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे रश्मि मंसा, त्रिवेणी, रश्मि मंसा, त्रिवेणी आदि बोल सकते हैं। ठीक है, ये इनका क्या थे? इनका आलोचना था ये वाला। तो इस प्रकार अगर आप बोर्ड एग्जाम में जीवन परिचय लिखते हैं, अगर आपको देखिए इसमें एक बात और ध्यान में रखिएगा, ये अगर आप इस संक्षिप्त परिचय को लिख देते हैं तो
तो जो एग्जामिनर है आपका कॉपी चेक करेगा, इस पे ज़्यादा गौर नहीं करेगा, गौर करेगा बस आपका संक्षिप्त परिचय पे। अगर यहाँ पे आप सही सही लिखे होंगे तो अगर ये मान लीजिए 5 नंबर का है तो आपको बस यहाँ पे देख लेगा जीवन परिचय, उसके बाद कुछ आपको कृतियाँ देखेगा और आपको लास्ट में पूरा नंबर दे देगा। तो आपको बोर्ड एग्जाम में इस प्रकार लिखना है। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।